नीलू बहुत ही गरीब लड़की थी, जो कि माता पिता मरने के बाद नीलू शहर में अपने मौसा और मौसी का साथ रहा करती थी। नीलू का मौसा और मौसी सर सफाई का काम करता था और नीलू भी उन्हीं लोगों के साथ सर सफाई का काम करती थी। नीलू सुबह काम करने जा रही थी, तभी अरे नीलू, कहाँ जा रही हो सुबह सुबह दिल चुरा के? अजय, मैं तुमको कितनी बार बोल चुकी हूँ कि सुबह सुबह काली बिल्ली की तरह रास्ता मत काटा करो। तुमको समझ में नहीं आता है? अरे नीलू, तुम क्यों इतना कष्ट करती हो? तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें रानी बना कर रखूंगा। खुद मशीन बन जाऊंगा तेरे लिए, कोई काम नहीं करने दूंगा तुझे। मुझे रोड पे काम करना पसंद है, लेकिन तुम जैसे लफंगों के साथ शादी करना पसंद नहीं है। क्यों नीलू, मेरे पास क्या नहीं है? धन दौलत रुपया पैसा, आखिर क्या कुछ नहीं है मेरे पास? मैं मानती हूँ कि तुम्हारा पास धन दौलत है, परंतु तुमको एक चीज का कमी है, वह है संस्कार। तुम्हारा माँ बाप ने संस्कार नहीं सिखाया है। अरे नीलू, आज नहीं तो कल तुम्हें मुझसे शादी करना ही पड़ेगा, क्योंकि तुम जैसे गरीब लड़की का साथ भला कौन शादी करेगा? हाँ, मैं जिंदगी भर कुमारी रहना पसंद करूंगी, लेकिन तुम जैसे लफंगों के साथ शादी करना पसंद नहीं करूंगी। देखो नीलू, आज नहीं तो कल मैं तुमसे शादी करके ही रहूंगा, क्योंकि तुम सिर्फ मेरी हो, मेरी, समझी? और भगवान ने तुमको सिर्फ मेरे लिए ही बनाया है, याद रखना। अभी तो मैं जा रहा हूँ, क्योंकि ड्यूटी का टाइम हो गया, लेकिन याद रखना, कल मैं फिर आऊंगा। नीलू काम खत्म करके घर वापस आती है, तभी अरे नीलू, आज बहुत ही जल्दी काम करके आ गई। मौसी, क्या बताऊँ, जब मैं काम करने सुबह सुबह जाती हूँ तो अजय मेरा पीछे ही पड़ जाता है। नीलू, तुम अजय का बातों का ध्यान मत दो, तुम अपना काम ध्यान से करो। मौसी, अगर कल सुबह अजय मेरा पीछा पड़ा तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। नहीं नीलू, तुम उस लफंगे के साथ मुंह मत लगाना। नीलू, तुमको एक कहावत मालूम है? हाथी चले बाजार तो कुत्ता भौंके हजार। अगले दिन नीलू काम करने जा रही थी, तभी अरे नीलू, कैसी हो? और मेरे बारे में क्या सोचा है तुमने? तुम्हारे बारे में सोचे मेरी जूती। चुपचाप निकलो यहाँ से, नहीं तो ऐसा खींच के मारूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगे। अच्छा, तो तुम्हें रूप का इतना घमंड है? ज्यादा उतावली मत हो नीलू, नहीं तो उठा कर ले जाऊंगा और अभी का अभी मंदिर में शादी कर लूंगा तुमसे। तुम्हारा बाप का राज चलता है क्या? समय आने दो, सब कुछ तुम्हें पता चल जाएगा। तुमसे कुछ नहीं होगा। तुमको मालूम नहीं, जो गरजता है वो बरसता नहीं है। मैं गरजता भी हूँ और बरसता भी हूँ। फिलहाल अभी मैं ड्यूटी जा रहा हूँ। चल, हवा आने दे। इतने कहने के बाद अजय चला जाता है ड्यूटी और नीलू सर सफाई का काम करने लगती है। तभी एक आदमी उसी रास्ते से जा रहा था और उसका पर्स वहाँ गिर जाता है। अरे, ये पर्स किसका है? ये तो पैसों से भरा हुआ है। पर्स में एटीएम कार्ड, कुछ पैसे और घर का पता मिलता है। तभी नीलू पर्स लेकर उसी पते पर चले जाती है। हे भगवान, इतना सुंदर लड़की कौन है और किस काम से आई होगी यहाँ? जी कहिए, क्या काम है? किससे मिलना चाहती है आप? जी, मेरी नाम नीलू है। मैं सर सफाई का काम करती हूँ। आपका पर्स गिर गया था, वही देने आई हूँ। नीलू, तुमने पर्स लौटाकर बहुत बड़ा काम किया है। मुझ पर एक और एहसान कर दो। जी, मैं कुछ समझी नहीं। अरे, मेरा कहने का मतलब तुम एक कप चाय तो पी कर जाओ। नहीं साहब, मैं चाय नहीं पीती हूँ। अरे ठीक है, जाओ, पर कब मिलोगी? जब ईश्वर चाहेगा। नीलू इतना कहकर चली जाती है। अरे, ईश्वर को तो मैं मना ही लूंगा, पर तुम्हें पाने के लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़ जाए, मैं जरूर करूंगा नीलू, जरूर करूंगा। अगली सुबह काम पर जाने से पहले नीलू मंदिर जाती है। तभी अरे नीलू, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ साहब। अरे नीलू, तुम मुझे साहब मत बोला करो।
नहीं साहेब, आप इस शहर का इतना बड़ा आदमी हैं, आपको साहेब नहीं बोलूं तो क्या बोलूं? नीलू, तुम मुझे राज कहकर बुला सकती हो, क्योंकि मेरा नाम राज है, राज। नहीं साहेब, ये नहीं हो सकता है। नीलू, अगर तुम बुरा न मानो तो मैं तुम्हें कुछ कहना चाहता हूँ। ठीक है साहेब, कहिए, इसमें बुरा मानने वाला क्या बात है? मुझे तुम पहले ही दिन से बहुत पसंद हो, और अगर तुम मुझे अपनी लायक समझती हो तो मैं तुम्हें अपना जीवन साथी बनाना चाहता हूँ। मैं समझी नहीं साहेब। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ नीलू। नहीं साहेब, ये नहीं हो सकता है। लेकिन क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि मुझ जैसी गरीब को आप जैसे लड़का मिलना मेरे लिए सौभाग्य की बात है, परंतु ये नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि साहेब, मैं सर सफाई का काम करती हूँ। तुम क्या करती हो और तुम क्या हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है नीलू। बस मैं तुम्हें चाहता हूँ और कुछ नहीं। अगले दिन बहुत ही धूमधाम से नीलू और राज का विवाह संपन्न हो जाता है। कुछ ही दिन बाद राज नीलू को लेकर ऑफिस घुमाने जाता है। अजय, जी साहब, कहिए। मैडम को पानी पिलाओ, थोड़ा काम है, मैं आ रहा हूँ। और राज वहां से चला जाता है। अरे अजय, तुम यहाँ काम करते हो? हाँ मैडम जी। जरा ध्यान से काम करना। लेकिन मैडम जी, आप मुझे माफ कर दो मैडम जी, मुझे माफ कर दो। मैं न जाने कौन सी घमंड में आपका इतना बड़ा अपमान कर दिया मैडम जी। किसी ने सही कहा है कि ऊपर वाले ने हर इंसान की भाग्य में कुछ न कुछ लिख कर ही भेजता है। उसका उदाहरण आप है मैडम जी। आप मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। और ये सब बात आप सर को मत बताइएगा, नहीं तो मुझे नौकरी से निकाल देगा मैडम जी। मैं बहुत गरीब आदमी हूँ। आइंदा मैं ऐसा भूल कभी नहीं करूँगा मैडम जी, कभी नहीं करूँगा। किसी भी औरत की तरफ बुरी नज़र से कभी नहीं देखूंगा मैडम जी। मुझे माफ़ कर दीजिए मैडम जी, मुझे माफ़ कर दीजिए।